नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने आज कहा कि कांग्रेस की नजर लोगों की संपत्ति पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव में ही जनता को डराना चाहती है। हुसैन ने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही घोषणा पत्र में संपत्ति के सर्वे की बात की है। पटना भाजपा मीडिया सेंटर में आज एक प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय प्रवक्ता हुसैन ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से अर्बन नक्सल के प्रभाव में है। जिस तरह से लोगों की संपत्ति लूटकर बांटने का भाषण नक्सली देते थे, आज उसी तरह की बात ईटी गठबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सर्वे कर संपत्ति सोना बांटने पर तो विवाद था ही। कांग्रेस के सेम पित्रोदा के बयान ने इसे जब जाहिर कर दिया है। कांग्रेस अब कह रही है कि जिस तरह अमेरिका में 55% विरासत की संपत्ति सरकारी खजाने में चली जाती है, वही भारत में लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों की जीवन भर की कमाई को सरकारी खजाने में डालना चाहती है। उन्होंने कहा कि यूपीए काल से ही इनका ये मकसद है। उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति पर भारत के लोगों का अधिकार है, किसी घुसपैठिए का नहीं। लेकिन कांग्रेस की नजर अब विरासत पर भी है और संपत्ति पर भी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए और घोषणा पत्र में सर्वे की बात को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनडीए के कार्यकाल में विकास योजनाएं जाति और धर्म देखकर नहीं लागू की जाती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये कहना कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार गरीब का है, इसमें कहीं जाति नहीं आती। लेकिन कांग्रेस वोट बैंक पर सियासत कर रही है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने विकास कार्यक्रमों का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने कांग्रेस से कहा है कि घुसपैठिए के लिए संपत्ति बांटने का काम नहीं करो। हुसैन ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री कल अररिया और मुंगेर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का लगाव बिहार के प्रति शुरू से रहा है। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कांग्रेस का डर लोगों के मन में है, इस कारण लोग अब कांग्रेस को नहीं आने देना चाहते। उन्होंने कहा कि हम लोग कांग्रेस का डर नहीं दिखा रहे, बल्कि कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में अमित प्रकाश बबलू, राजेश सिंह, सुमित शशांक उपस्थित रहे। इंडिया टीवी न्यूज के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है बीजेपी मीडिया सेंटर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और इस प्रेस वार्ता में जो है शहनवाज हुसैन पूर्व बिहार सरकार मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और आज जो है वो प्रेस वार्ता का संबोधन करने वाले हैं। क्या कुछ इस प्रेस वार्ता में शहनवाज हुसैन कहने वाले हैं, आइए हम सीधा आपको प्रेस वार्ता में लिए चलते हैं। ये माइक ठीक है ना? आज आपको फिर से संबोधित करने का अवसर मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस पूरी तरह चुनाव हार रहा है, लेकिन वो चुनाव में ही देश की जनता को डराना चाहता है। संपत्ति पर पहला अधिकार गरीब का है, दलित का है, आदिवासी का है, पिछड़ों का है। जब हम गरीब कहते हैं तो इसमें कोई जात धर्म नहीं आती, हम सब के लिए कहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की सियासत कर रही है, जिसको हम कहीं से भी स्वीकार नहीं कर सकते। में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय श्री सैयद शहनवाज हुसैन जी उपस्थित हैं। साथ ही हमारे मीडिया पैनलिस्ट राजेश सिंह जी, सुमित शशांक जी और ऋतिक यादव जी उपस्थित हैं। मैं अब माननीय श्री सैयद शहनवाज हुसैन जी से आग्रह करता हूं कि इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं। जैसे ही मैंने देश के एक्सरे की बात की और उनके बोलने का भी लहजा दूसरे ढंग का था, इसको किस तरह से? राहुल गांधी एक नहीं अनेक बार हंसी के पात्र बन चुके हैं मोदी जी पे बयान देके। एक बार तो उन्होंने ये भी कहा था ये मोदी जी घूम नहीं पाएंगे, लोग इतनी लाठी मारेंगे इनके पीठ पर, जिसका जवाब देश की जनता ने चुनाव में उनको दिया। राहुल गांधी को भ्रम हो गया है कि उनके बयानों से नरेंद्र मोदी कांपने लगते हैं। कांग्रेस का डर जरूर लोगों के मन में है। लोग इसलिए बूथ पर जा रहे हैं कि किसी भी शर्त पर कांग्रेस को नहीं आने देना है। राहुल गांधी अपने भ्रम से बाहर निकलें
उनसे उनके पार्टी के कार्यकर्ता तक नहीं डरते, तो 56 इंच की छाती वाले मोदी जी क्या डरेंगे? नहीं, हम तो कभी नहीं मांग करें। बिना आरक्षण के बीपीएससी यूपीएससी में आ रहे कि नहीं? और मुस्लिम समाज को आरक्षण मिला हुआ है कि नहीं? मंडल कमीशन में शेख सैयद मुगल पठान के अलावा जितने भी मुस्लिम हैं सबको आरक्षण मिला ही हुआ है। और जो अपर कास्ट मुस्लिम हैं उनको भी जो स्वर्ण आरक्षण है उसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार कास्ट के साथ शेख सैयद पठान को भी आरक्षण मिला हुआ है। ये आपको जानकारी में नहीं है? राहुल गांधी ने कहा है सर कि हमने जो क्रांतिकारी मैनिफेस्टो जारी किया है, क्रांतिकारी, उससे एनडीए के लोग डरे हुए हैं। उनके क्रांतिकारी खुद ही कह रहे हैं, अपने मियां मिट्ठू हो रहे हैं। आपने शाहनवाज हुसैन को, जो कि आज उन्होंने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जो है वो सीधा उन्होंने पलटवार किया है और कहीं ना कहीं जो है बड़ा बयान दिया है कि अर्बन नक्सल के प्रभाव के कारण जो है कांग्रेस देश की संपत्ति को जो है बेचने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, उसको भी लेकर शाहनवाज हुसैन ने दो टूक जवाब दिया कि जो है देश की संपत्ति पर जो अधिकार है वो गरीबों का है और गरीब की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर बड़ा पलटवार उन्होंने किया है। अब देखना है कि जो है इस पलटवार का जनता पर कितना असर होता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र, कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र, तमाम जो है पार्टियां अपनी अपनी मैनिफेस्टो लाई है और क्या कुछ असर जनता पर होती है ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज के साथ। इंडिया टीवी न्यूज के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।